Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel English Grammar with Anthony sir, and today we are going to learn third lesson from CBSE NCERT textbook जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, थर्ड लेसन है ये, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर हम लोगों को दो स्टोरीज दी गई है, पर जो फर्स्ट वाली जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो स्टोरी है हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, तो इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग ये सेकंड जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 में भी सेम स्टोरी है, तो वहां पर ये ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे उसके सेकंड पार्ट में, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, और फिर भी कुछ क्वेश्चन है, तो उसके क्वेश्चन जो फ्लाइंग स्टोरी है उसके क्वेश्चन आप यहाँ पर कमेंट में हमें लिख के भेज सकते हो, हम आपको जरूर से सहायता करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, सुन के ही हमको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एरोप्लेन की बात होने वाली है, और यहाँ पर ब्लैक बताया गया है, मतलब कुछ तो है। ओके, कुछ अंधकार भरा स्टोरी यहाँ पर है। तो आइए हम देखते हैं स्टोरी में क्या है। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. Okay? तो मतलब ये नजारा कौन से समय का हो सकता है? मून हमको दिन में तो दिखता नहीं है, मून हमें रात को ही दिखता है, तो मतलब रात की बात हो रही है। ईस्ट से मून दिख रहा था, बिहाइंड मी स्टार्स वर शाइनिंग। ओके, वहां पर तारे भी चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। ओके, स्काई में बिल्कुल भी क्लाउड नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब पूरा देश जो नीचे है वो सोया हुआ है, और मैं आसमान में वहां पर अकेला उड़ रहा हूं, तो वो खुश थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। यहाँ पर डकोटा देखो, डी कैपिटल है, उसका मतलब ये एरोप्लेन का नाम है। एक प्रकार का एरोप्लेन होता है जिसमें सिर्फ दो लोग ही बैठ सकते हैं, जो पुराने जमाने में इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, ओवर फ्रांस, कहां पर वो फ्लाई कर रहे थे? फ्रांस से वो फ्लाई कर रहे थे बैक टू इंग्लैंड, वो वहां पर से इंग्लैंड जा रहे थे। ओके, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी लाइफ है उनकी, जहां पर वो फ्रांस में काम कर रहे, इंग्लैंड में रहते, और खुद का एरोप्लेन है, जैसे ही छुट्टियां होती है वो प्लेन लेकर इंग्लैंड जा रहे। ठीक है, तो वो ड्रीम कर रहे थे कि कैसे मैं मेरी छुट्टियां मेरे परिवार के साथ बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने जब घड़ी देखी तो टाइम कितना हुआ था? 1:30 इन द मॉर्निंग, जिसको हम लोग मिडनाइट भी बोल सकते हैं, मिडनाइट के बाद का टाइम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है यहाँ पर? आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने सोच लिया कि मैं पेरिस कंट्रोल टावर को फोन करूंगा। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। यहाँ पर नोज मतलब हमारा जो नोज है उसकी बात नहीं हो रही है, पर एरोप्लेन का भी नोज रहता है, जो आगे का पार्ट रहता है वो। आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने क्या देखा? एक बड़ी सिटी है, उसकी लाइट्स दिख रही है नीचे से। अगर तुमने प्लेन में ट्रैवलिंग किया तो तुम्हें ये नजारा देखने को मिलता है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? ओके, उन्होंने कंट्रोल टावर पे फोन करके बताया कि डकोटा DS088 ये उनके प्लेन का नाम है, और आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर, ओवर क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि जब तुम कन्वर्सेशन करते हो वॉकी टॉकी पे स्पेशली, तो वहां पर ओवर बोलते हो तो मतलब मेरा डायलॉग खत्म हुआ, अभी आप बोल सकते हो। ठीक है, और कंप्लीटली फोन खत्म हो जाता है तो हमें बोलना होता है ओवर एंड आउट। मिलिट्री में हम लोग ज्यादातर देखते हैं ये कन्वर्सेशन यूज होता है, एरोप्लेन में भी सेम ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 I can hear you, you ought to turn 12 degrees west now, DS088 over. ओके, तो उनको इंस्ट्रक्शन मिल गया, इंग्लैंड जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? 12 डिग्रीज वेस्ट में उनको टर्न करना पड़ेगा। ओके, आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। ओके, अभी यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक जो उनकी बची हुई थी वो भी अभी स्विच हो गए, मतलब पहला वाला खत्म हो गया, अभी दूसरे फ्यूल टैंक पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी नहीं प्लेन उड़ रहा है। ओके, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, जैसे उन्होंने प्लेन टर्न किया, उन्होंने सोच लिया कि मैं टाइम पर मैं पहुंच जाने वाला हूं, मतलब वहां पर जाके एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट में करने वाला हूं। आई थॉट
अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके, यहाँ पर इंग्लिश ब्रेकफास्ट की इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही है? क्योंकि हम लोगों को सभी को अपने घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। घर का नहीं बोलूंगा मैं, गांव का बोलूंगा। क्योंकि हम लोग जब बाहर देश में होते हैं तो हमारी जो पसंद का जो खाना होता है, स्पेशली इंडियंस लोग, हम लोगों को हमारी इंडियन जो ब्रेकफास्ट है ना वो वहां पर मिलता नहीं है। जब हम इंडिया में आते हैं ना तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि कैसा ब्रेकफास्ट, कैसा खाना हमको मिलने वाला है। वैसे ही वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट की इमेजिनेशन वो फ्रांस से आते वक्त कर रहा है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक था, फ्लाइट भी बहुत ईजी, एकदम स्मूथ थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud. Okay, सिर्फ 150 किलोमीटर का डिस्टेंस था। Storm clouds, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था? Clouds दिखने लगे, और वो भी तूफान से भरे clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से मैं देख रहा हूं तो वहां पर बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, वैसे क्लाउड्स दिख रहे थे। I knew I could not fly up. और मुझे पता भी था कि मैं उसके ऊपर से उड़ नहीं सकता। एंड ओवर देम, उसके ऊपर से मैं क्रॉस करके नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और दूसरी एक सिचुएशन क्या थी कि मेरे पास फ्यूल भी इतना नहीं था कि वहां पर बादल है, बड़े से स्टॉर्मी क्लाउड्स है, उसके आजू बाजू में से जाकर मैं आगे बढ़ता जाऊं। वैसा भी इतना फ्यूल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो सेकंड टैंक पे आ गया था। ओके, नेक्स्ट। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। ओके, मैंने ऐसा सोच लिया कि भाई मैं शायद पेरिस रिटर्न चला जाऊं, फ्रांस में। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। पर दूसरी साइड से एक और भी इच्छा बोल रही थी कि नहीं, मुझे घर पे भी तो जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो ब्रेकफास्ट खाने की इच्छा बहुत, एक्चुअली ब्रेकफास्ट की इच्छा नहीं होती पर फैमिली से मिलने की बहुत इच्छा होती है। पर यहाँ पर उनकी एक्सप्रेशन कैसे बताइए कि ब्रेकफास्ट के थ्रू फैमिली से मिलने की इच्छा बताइए। आई विल टेक द रिस्क, उन्होंने सोच लिया कि मैं रिस्क लेने वाला हूं। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ओके, और रिस्क क्या था कि वो जो स्टॉर्म आ रहा था, तूफान आ रहा था, वो तूफान के बिल्कुल अंदर वो प्लेन लेकर चले गए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। ओके, वो क्लाउड्स के अंदर सब कुछ सडनली ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा था। Anything outside the aeroplane, प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. Okay, वो जंप कर रहा था, वो ट्विस्ट कर रहा था बादलों के अंदर। I looked at the compass. Okay, मैंने कंपास को देखा तो क्या देखने को मिला? I couldn't believe. तुम यहाँ पर प्लेन में देख सकते हो, वहां पर बहुत सारे बादल हैं और प्लेन ट्विस्ट कर रहा है, जंप कर रहा है। I couldn't believe with my eyes. The compass was turning round and round. ओके, और कंपास हम लोगों को जो डायरेक्शन दिखाता है उसके अंदर का जो कांटा है वो गोल 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 घूम रहा है, मतलब वो डायरेक्शन दिखाई नहीं रहा। इट वॉज डेड। क्यों दिखा नहीं दे रहा था? क्योंकि वो खत्म हो गया था। यहाँ पर डेड मतलब वो मर गया था नहीं, पर यहाँ पर एक्टिव नहीं था, वो काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो एरोप्लेन उड़ाते वक्त जो सामने स्क्रीन पर रहते थे वो ऑलमोस्ट सारे बंद हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने लास्ट में क्या ट्राई किया? रेडियो ट्राई किया, वॉकी टॉकी, जिससे मैं कंट्रोल टावर पे कांटेक्ट कर सकता हूं। पर क्या हुआ? पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? मैंने पूछा पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर। मतलब रेडियो भी यहां पर काम नहीं कर रहा, मतलब ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन आ गई है। तुम इमेजिन कर सकते हो वहां पर उसको कितना डर लग रहा होगा। नेक्स्ट, द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। रेडियो भी नहीं है, कंपास भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं बादलों में कहां पर फंसा हुआ हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म में मैं पूरी तरह से फंस चुका था। नेक्स्ट, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, वो जो ब्लैक क्लाउड्स है उसमें मेरी नजदीक क्या देखने को मिला? आई सो अनदर एरोप्लेन। वहां पर एक दूसरा, एक मसीहा आ गया, जैसे कि उनको बचाने के लिए एक एरोप्लेन दिख रहा है। इट हैड नो लाइट्स, उसके लाइट्स भी नहीं है। एंड ऑन इट्स विंग, जनरली जो प्लेन होता है उसकी जो विंग्स होती है ना उसके ऊपर लाइट्स रहती है, ठीक है, पर यहाँ पर कुछ लाइट नहीं है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। पर वो मेरे सामने, मेरे बाजू में उड़ रहा है, वो मैं क्लियरली देख रहा हूं। लाइट नहीं है फिर भी दिख रहा है। नेक्स्ट, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे थोड़ी बहुत राहत हुई, ठीक है, मतलब एक भरोसा आ गया, एक आशा मिल गई कि नहीं वो है और मैं हूं, हम दोनों हैं, हम लोग साथ में जीत जाएंगे। नेक्स्ट, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। तो उन्होंने क्या किया? हाथ से वेव किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, जैसे कि वो बोल रहा था मेरे पीछे चलो।
follow me. He knows that I am lost. उनको पता चल गया कि मैं पूरी तरह से फंसा हुआ हूं. I thought he is trying to help me. और मुझे पता चल गया कि ये मेरी मदद करना चाहता है. Next, he turned his aeroplane. उन्होंने उनका एरोप्लेन घुमाया स्लोली टू द नॉर्थ की साइड पे घुमाया. उसका मतलब वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मतलब बिल्कुल मेरे डकोटा के सामने वो आकर खड़ा हो गया. सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो, इसलिए ताकि मैं उनके पीछे पीछे आसानी से फॉलो कर सकूं. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. एक अच्छे आज्ञांकित बच्चे के समान उनके पीछे पीछे जाने में मुझे बहुत मजा आ रहा था. नेक्स्ट, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. अभी आधे घंटे से मैं उनका पीछा कर रहा हूं और आधे घंटे तक मैं उनके आगे उनके पीछे पीछे जा रहा हूं, पर कोई भी मतलब कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा. अभी भी अंधेरा वहां पर दिख रहा है. नाउ क्या हो रहा है? देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूअल इन द ओल्ड Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Okay? अभी उसके पास फ्यूल कितना बचा था? सिर्फ 5 से 10 मिनट वो ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं उड़ सकता. फ्यूल भी खत्म होने को आया है. I was starting to feel frightened again. वापिस डर आने लगा. ठीक है, अभी प्लेन में ऐसा बैठते हो और ऐसा तुम सुनते हो कि फ्यूल खत्म हो गया या तो हमारा इंजन नहीं काम कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ऑल ऑफ सडन प्रेयर चालू हो जाती है कि नहीं? यहाँ पर भी वो डर रहा है. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. फिर अचानक से वो स्टॉर्म के धीरे धीरे नीचे आया और मैं भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे गया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 long straight lines of लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और वो लाइट जनरली किसकी होती है? जो एयरपोर्ट पे रनवे होता है उसके लिए. दो लाइट्स की जो लाइन है वो हमको दिख गई है. इट वॉज रनवे. ओके, वो रनवे था जिसके ऊपर से प्लेन लैंडिंग कर सकता है या तो टेक ऑफ कर सकता है. एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ. मैंने एयरपोर्ट देख लिया और मैं बिल्कुल सेफ था. I turned to look for my friends in the black aeroplane, but the sky was empty. Okay, black aeroplane में मैंने देखने का ट्राई किया कि वहां पर कोई दिख रहा है क्या, but sky was empty, मतलब वहां पर प्लेन था ही नहीं. Okay, अभी उसको नहीं दिख रहा है. There was nothing there. Okay, वहां पर कुछ भी नहीं था. The black aeroplane was gone. Black aeroplane भी चला गया. I could not see it anywhere. वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अभी ये सिचुएशन कैसी है देखो. जनरली कैसा होता है, हम लोग गाड़ी में जाते हैं 4 व्हीलर में और बारिश में वो हम लोगों को बचाती है और हम लोग मरने ही वाले होते हैं गाड़ी की वजह से या तो कुछ वजह से. तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी जैसे ही बच के आते हैं और गाड़ी के बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को गाड़ी के प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं आती है. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हम लोग मरने वाले थे. ऐसी सिचुएशन होती है. यहाँ पर भी ओल्ड डकोटा के लिए उनको बिल्कुल भी इमोशन या तो फीलिंग्स उनके लिए नहीं आई कि कुछ तो मैं उनको बताऊं. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वो मरने वाला था. इसलिए वो तुरंत ही उसको ओल्ड डकोटा को छोड़ के वो दूर भागा. क्या हुआ? किधर भागा? कंट्रोल टावर की ओर. नेक्स्ट, I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैंने कंट्रोल टावर जाके पूछा कि मैं कहां पर हूं और दूसरा वाला जो पायलट था वो कौन था. I wanted to say thank you, क्योंकि मुझे उसको थैंक यू बोलना था, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई ना, उसकी वजह से वो एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर पाया. नेक्स्ट, क्या हुआ? She looked at me very strangely and then laughed. उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंज लुक दिया और फिर वो हंसने लगे. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. ओके, उन्होंने कहा दूसरा एरोप्लेन. वहां पर तो कोई एरोप्लेन नहीं था क्योंकि सभी एरोप्लेन आज शाम को उड़ने वाले हैं. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार. मेरे रडार में सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्लेन दिख रहा था. सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks? तो उन्होंने अपने आप को एक सवाल पूछा, तो फिर मुझे किसने बचाया? क्योंकि मेरे पास कंपास भी नहीं चालू था, रेडियो नहीं चालू था, फ्यूल भी इनफ नहीं था, तो फिर मुझे बचाया किसने? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? Okay, वो कौन सा पायलट था जो तूफान के अंदर भी प्लेन उड़ा रहा था और उसके पास लाइट्स भी नहीं थी. ठीक है,
वो सोचते सोचते वो जा रहा है और उसके बाद स्टोरी का एंड कर दिया है, मतलब उसके आगे तुम्हें सोचना है कि वो उसकी सिचुएशन क्या हुई होगी। क्योंकि जब वो जा रहा है तो ऐसा सोच रहा होगा कि चलो गॉड ने शायद मुझे बचा लिया, ठीक है। तो ये लेसन में हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि यस, गॉड डज मिरेकल। हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो मिरेकल करता है, तुम्हें बचाता है। दूसरी एक बात ये भी है कि अगर तुम्हारी स्ट्रांग विल होती है बचने की, ओके, कि तुम बच जाओगे, तुम बच जाओ, उसके लिए तुम प्रयत्न भी करते हो, तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ ना कुछ रास्ता तुमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर उनका ओल्ड डकोटा लेकर वो रिस्क लेकर वो तूफान के अंदर घुस गया, तो वहां पर भी कोई ना कोई हेल्प उनको मिल गई और वो हेल्प के थ्रू वो वहां से बाहर निकला है। बट यू मस्ट ऑल्सो नो दैट यू मस्ट ट्रस्ट गॉड, कि गॉड के ऊपर ट्रस्ट करो कि वो भी तुमको बचाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का मिरेकल है, ठीक है, जहां पर कोई भी प्लेन नहीं था पर उनको प्लेन दिख रहा था और वही प्लेन ने उनको बचाया, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये लेसन में से सीखने को मिलता है और ये लेसन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तुम ये स्टोरी को तुम 2-3 बार भी पढ़ोगे ना तो ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हो, हम आपको जरूर से सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये लेसन में आज इतना ही। प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।